आज का हमारा इस वीडियो बनाने का मेन पर्पस है हीट रिलेटेड इलनेस के बारे में जानकारी देना। जैसा कि आने वाले समय में टेम्परेचर धीरे धीरे और तेज़ी से बढ़ेगा, हीट से जो दिक्कतें हो सकती हैं वो हम लोग के सामने काफ़ी तेज़ी से अस्पतालों में मरीज़ों की संख्या बढ़ जाती है। तो इसके बारे में हमारे पास अच्छी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें 3 चीज़ों का बहुत ही ख्याल रखना होता है और उसके लिए कॉमन जो थीम है वो है स्टे कूल, स्टे हाइड्रेटेड एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। स्टे कूल का मतलब हुआ कि हमारे ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिससे हमें ठंडापन फील हो। लाइट कलर्ड क्लॉथ्स या लाइट फिटिंग क्लॉथ्स हम लोगों को पहनना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम ज़्यादातर वक्त अपना ठंडे स्थानों पे व्यतीत करें, जैसा कि जहाँ पे एसी हो या कूलर हो। अगर वैसी संभावना नहीं है तो कुछ समय निकाल के कोई ऐसे जगह पे भी हम अपना समय गुजार सकते हैं जहाँ पे एसी की सुविधा या कूलर की सुविधा हो। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टे हाइड्रेटेड। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें और पानी के साथ नमक का भी सेवन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी के दिनों में पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है और उससे नमक का भी काफ़ी शरीर में निकलने का संभावना रहता है, तो इसलिए नमक का भी सेवन ज़रूरी है। और आखिरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्टे इन्फॉर्म्ड। इसका मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि आने वाले समय में हमारे आसपास टेम्परेचर कितना तेज़ी से बढ़ सकता है, ज़्यादा हो सकता है, और कुछ स्पेसिफिक लोगों को हीट से रिलेटेड जो इलनेसेस हैं वो बढ़ने का चांस ज़्यादा होता है, जैसे कि छोटे बच्चे हों या फिर बूढ़े बुजुर्ग हों। तो हम लोगों का ख्याल रखना है। अगर टेम्परेचर हमें अगर मौसम विभाग से जानकारी मिलता है कि टेम्परेचर बढ़ने वाला है तो उन लोगों को सजग कर दें, उनके बारे में हमेशा हालचाल पूछते रहना चाहिए। और जो सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हीट से जो प्रॉब्लम हो सकता है वो क्या क्या सिम्टम के फॉर्म में होगा। तो हीट से रिलेटेड प्रॉब्लम एक सिंपलेस्ट फॉर्म में एज ए सनबर्न हो सकता है, जो थोड़े बहुत स्किन पे रैशेज होते हैं, और मैक्सिमम लेवल पे वो हीट स्ट्रोक के फॉर्म में एज ए वो इमरजेंसी में आते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास, फिजिशियन के पास, जिसमें मरीज़ को कन्फ्यूजन हो जाता है, बेहोशी की हालत हो जाती है, बहुत से लोगों को चमकी आ जाता है और बेहोश हो जाते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है हम लोगों को इन सब जानकारियों से सजग रहने का, और ऐसे कभी भी परेशानी आती है या दिक्कत आता है तो नज़दीकी अस्पताल में संपर्क करें।